हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ, लैपटॉप। ठीक है, तो ये है लैपटॉप। मैंने सोचा कि कंप्यूटर के बारे में तो बता ही दिया हूँ आपको, थोड़ा लैपटॉप के बारे में भी बता दूँ। तो ये लैपटॉप है, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा इसको चलाना कैसे है, इसको ऑन कैसे किया जाता है, इसको ऑफ़ कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या कर सकते हैं, बेसिक चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो गया लैपटॉप का मॉनिटर। देख सकते हो आप, ये लैपटॉप का मॉनिटर है। ठीक है, लैपटॉप में इनबिल्ट कीबोर्ड भी होते हैं, दिस वन। ठीक है, और जो हमारे डेस्कटॉप में माउस होता है ना, वो यहाँ पर टच पैड भी होता है। ठीक है, किसी किसी लैपटॉप में आप चाहो तो, अगर आपको यूज़ करने की इच्छा हो तो आप वायर्ड कीबोर्ड भी, इसके स्लॉट्स होते हैं साइड में, देखोगे तो बहुत से स्लॉट्स हैं, कनेक्ट कर सकते हो। लैपटॉप में वायरलेस फैसिलिटी भी होती है, तो आप उसमें माउस भी वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो इस अडेप्टर के थ्रू। ये अडेप्टर है ना, ये अडेप्टर आपको USB होता है, तो USB स्लॉट में कनेक्ट करना होगा। मैं आपको स्लॉट्स के बारे में भी अलग से एक क्लास दूंगा। तो लैपटॉप में जो भी स्लॉट्स है ऑटोमेटिकली उसमें कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद इसको आपको ऑन करना होगा लाइक दिस। ठीक है, तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो ये है इसका ऑन बटन, इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपका लैपटॉप ऑन हो जाएगा, देखो लाइक दिस। ओके, ये देखिए इस तरीके से डेल लिखा आएगा, अगर डेल का ब्रांड है तो। ठीक है, HP का ब्रांड है तो HP लिखा आएगा। ठीक है ना, जब ये ऑन हो जाएगा तो ये देखो, ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना, जो ऐसे गोल गोल नच रहा था, इसका मतलब है कि OS वाज लोडिंग। ठीक है, कौन सा OS, विंडोज 10, लिनक्स जो भी है वो अगर ऐसा आता है मतलब लोड हो रहा होता है। ये मेरा प्रोफाइल है इसलिए राकेश दिखा रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर 2-3 प्रोफाइल और भी बना सकते हो, या आपको जिसके नाम का बनाना है उसके नाम का प्रोफाइल बना सकते हो। ठीक है, और इस तरह का प्रोफाइल ओपन हो जाता है, तो ऐसा पेज दिखता है। ठीक है ना, देखो अभी मैंने इसको कनेक्ट किया है माउस को, तो मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने बता दिया, यहाँ से पावर ऑफ कर सकते हैं, पावर ऑन कर सकते हैं। इसका चार्जिंग स्लॉट्स ये वाला है, अगर आप देखोगे तो ये इसका चार्जिंग स्लॉट्स है ना। ये देखो, ये इसका स्लॉट्स है, ये सब। ये तो USB का स्लॉट्स था, ये भी एक स्लॉट्स है। ये देखो HDMI का स्लॉट है ना। ये देखो RJ45 का स्लॉट मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, इंटरनेट कनेक्ट के लिए। ये पुराना लैपटॉप, इसमें ऐसा है, किसी किसी नए ब्रांड में ना C टाइप रहेगा, जैसा आपके एंड्रॉयड का होता है। यहाँ भी देखोगे तो यहाँ पर जैक का रहता है ना। तो अलग अलग ब्रांड में अलग अलग स्लॉट्स दिए जाते हैं। तो नॉर्मली हमारे कंप्यूटर प्रोफाइल में क्या क्या रहता है, सबसे पहले रहता है दिस PC, ये वाला, गौर से देखो, ये रहेगा दिस PC। ठीक है, फिर उसके बाद रिसाइकिल बिन रहता है, और फिर ये सब जो इस तरीके का रहता है ना, एरो मार्क, गौर से देखना, देख रहे हो एरो मार्क, तो इसको कहते हैं शॉर्टकट्स। और ये जो फर्स्ट पेज है इसको कहते हैं डेस्कटॉप पेज। ठीक है, यहाँ पर डेस्कटॉप है, मतलब यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, है ना। और ज़्यादा जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं यहीं पर दिखते हैं मैनुअली, नॉर्मली। तो पहले हम दिस PC में जाएंगे, इसमें आपको पता चलेगा आपके जो भी डिस्क है ना, मतलब टोटल साइज़ ऑफ द हार्ड डिस्क जो होता है वो यहाँ पर दिखेगा। जैसे मेरा 500 GB का है तो यहाँ पर दिखेगा। लोकल सी में मैंने 200 डाला है, और इसमें मैंने अराउंड 250 डाला है, तो 450 GB का अराउंड कुछ है ये। ठीक है, और तो C ड्राइव में नॉर्मली फाइल्स होते हैं, आपके सेटअप फाइल्स वगैरह होते हैं,
और जो आपका डी ड्राइव होता है या एफ और ई ड्राइव होता है ना, सेकेंडरी ड्राइव, इसमें आप अपना कुछ भी वीडियो, ऑडियो, गाना, पिक्चर कुछ भी रख सकते हो। और देखोगे तो क्या क्या प्रोफाइल क्रिएट होता है, डेस्कटॉप का प्रोफाइल रहेगा, डॉक्यूमेंट का रहेगा, डाउनलोड्स का रहेगा, पिक्चर, वीडियो, म्यूजिक सब रहता है, ठीक है। ये हर चीज़ में क्रिएट होता है। अगर आप थोड़ा डीपली जाओगे तो पता चलेगा, जैसे अगर आप इस पर राइट क्लिक करोगे ना तो इतना ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। इस पर आप रिफ़्रेश कर सकते हो। जब भी सिस्टम आपका थोड़ा स्लो परफॉर्म करे लैपटॉप, तो आप रिफ़्रेश भी कर सकते हो, तो फास्ट हो जाता है ये, ठीक है। और क्या कर सकते हो, यहाँ से आप न्यू बटन से बहुत यूज़ होता है। यहाँ से आप फोल्डर का नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, ऐसे करके कुछ नाम रख के फिर इसमें कुछ भी डेटा वगैरह रख सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, यहाँ से आप शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हो, है ना। यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट में डेटा ओपन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो डिस्प्ले का सेटिंग भी चेक किया जा सकता है। ये जो दिख रहा है, आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ से आप ब्राइटनेस और कलर भी चेंज कर सकते हो, है ना। नाइट मोड ऑन ऑफ कर सकते हो अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, ज़्यादा लाइट में आप काम नहीं कर सकते हो तो। आप देखोगे कि स्क्रीन का साइज़ भी आप चेंज कर सकते हो। रिकमेंडेड आपको 100% दिखा रहा है, बट आप चाहो तो इसको 125% भी कर सकते हो, तो ये बड़ा हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं 100 पर रख रहा हूँ, ठीक है। फिर आप इसका डिस्प्ले रेजोल्यूशन भी देख सकते हो, तो इससे आपका जो साइज़ है ना पता चल जाएगा इससे। अगर आपने 2-3 मॉनिटर ऐड किए हुए हैं तो डिटेक्ट कर सकते हो। तो मेरे पास नहीं है इसलिए दिखा रहा है डेंट डिटेक्ट एनी अदर मॉनिटर, ठीक है। फिर यहाँ साउंड्स देख सकते हो। साउंड में आपको पता चलेगा कि आपका स्पीकर है तो स्पीकर आवाज़ किया है ना, कौन सा स्पीकर है, तो हेडफोन स्पीकर रियल टेक एक ब्रांड है, उसी का स्पीकर यूज़ हो रहा है। यहाँ से चेक कर सकते हो आप। माइक्रोफोन भी वही है, रियल टेक का ही सेम ब्रांड रहेगा ऑडियो का, है ना। यहाँ से माइक्रोफोन आप चेंज कर, देखो मैं कुछ बोल रहा हूँ इसलिए यहाँ वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, देख रहे हो ना आप। तो ये सब सेटिंग्स है। यहाँ से और भी सेटिंग्स है, पावर स्लिप ऑप्शन है, ये सब 5-10 मिनट सेट किया गया है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये नेवर ही सेट होना चाहिए, क्योंकि आप कमांड ना दे सिस्टम को तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। ये देखो बैटरी, यहाँ से आपको बैटरी का स्टेटस वगैरह सब पता चल जाएगा, क्या चल रहा है बैटरी का। स्टोरेज देखो, स्टोरेज में आपको पता चलेगा सी ड्राइव का क्या चल रहा है, बाकी का क्या है ना। तो मैं आपको सिर्फ काम की चीज़ें दिखा रहा हूँ यहाँ पर। फिर ये नीचे देखोगे ना तो इसको कहते हैं टास्क बार। तो यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे टास्क बार सेटिंग, पहले टास्क मैनेजर देखते हैं। टास्क मैनेजर में आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा ऐप रनिंग है, कौन कौन सा ऐप ओपन है, क्या स्टेटस है नहीं है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे इतने, वैसे तो मैं कहूँ तो लैपटॉप में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है सारे प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऑफ भी करोगे ना, ऑन करोगे तो देखोगे करेक्ट टाइम मिलेगा, इसका मतलब प्रोसेस रनिंग है। और जब लैपटॉप ऑन होता है तो भी बहुत सा प्रोसेस एट ए टाइम स्टार्ट होता है। उस प्रोसेस को आप मैनुअली बंद भी कर सकते हो या छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपको जैसा चाहिए वैसा आप प्रोसेस चला सकते हो। परफॉर्मेंस भी आपको पता चलेगा कि आपके सीपीयू, क्योंकि ये तो लैपटॉप में इनबिल्ट सीपीयू है, तो सीपीयू का क्या परसेंटेज है, कैसा चल रहा है, आपको पता चलेगा। मेमोरी कितना यूज़ हो रहा है, डिस्प्ले, इससे आपको पता चलेगा कि आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसा है। ऐप हिस्ट्री, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन से ऐप ने कितना सीपीयू का लिया था, नेटवर्क में कितना एमबी खाया इसने, कितना मीटर्ड कनेक्शन नेटवर्क मतलब होता है कितना आपने ऐड किया था, कि 2 GB में कितना यूज़ करना है, वैसा कर सकते हो। स्टार्टअप यहाँ पर दिख रहा है, यूज़र्स, ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। अगर सपोज़ करो इस लैपटॉप को 2-3 लोग यूज़ कर रहे हैं और किसी एक ने उसको लॉग आउट नहीं किया अपने प्रोफाइल को, है ना, कैसे लॉग आउट करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पर यहाँ राकेश लिखा है मेरा प्रोफाइल, यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको साइन आउट, लॉग आउट, साइन ऑफ, लॉग ऑफ सब एक ही होते हैं, यहाँ दिखेगा। यहीं से लॉग भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो थ्रू माउस। फिर मैं आपको बटन्स के यूजेस भी बताऊँगा, ठीक है, यहीं से कर सकते हैं। तो यहाँ पर से आपको साइन ऑफ करना होता है, जैसे है ना डेल, अगर राइट क्लिक करेंगे देखो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा। डिटेल्स में वही है हमारा जो भी रनिंग प्रोसेसेस है, और सर्विसेज में जो भी कंप्यूटर की सर्विसेज रन हो रही है, ठीक है। टास्क बार में फिर टास्क बार सेटिंग्स है, मतलब यहाँ नीचे क्या रखना है क्या नहीं रखना है सब कुछ, ठीक है।
यहाँ देखोगे थीम चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों ये जस्ट एक ओवरव्यू है लैपटॉप के लिए। मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है, लेकिन एक ही बार में ज़्यादा बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।